जी हाँ दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ नया वीडियो के साथ। जिस वीडियो में आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 5 का, है ना। साइंस का बुक था, चैप्टर 2 पढ़े थे, एनिमल्स वर्ल्ड। तो उसी का हम लोग पढ़ेंगे अब। उसी का टॉपिक है, उसी चैप्टर का, उसी का आगे का टॉपिक है मूवमेंट्स इन एनिमल्स। यानी कि दोस्तों, जानवर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते हैं, आखिर क्या कारण रहता है कि बताइए। क्या मतलब जितने भी इंसान हैं या जानवर है धरती के ऊपर, क्या सभी को एक जगह बैठ के शांति से जीवन नहीं जी सकते? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं जी सकते। कारण क्या है ना, कारण क्या है, तो कारण बस यही है कि उनको खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना। तो साथ में पार्टियां करने का जगह चाहिए, तो मतलब इंजॉयमेंट करने का अलग से जगह चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से जो कारण है ना, इसी कारण क्या होता है ना कि जितने भी जानवर है धरती के ऊपर, सभी कोई मूवमेंट करते हैं अपना लाइफ में, और सभी कोई एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। तो देखिए, एनिमल्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स। देखिए, इन सब का वर्ड्स का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए, फूड का मतलब तो आप जानते हैं, भोजन। शेल्टर का मतलब होता है घर, सीधा बात, जहाँ पे रहते हैं कोई भी जानवर, ठीक है। और प्रोटेक्ट मतलब होता है खुद को बचाना, और प्रेडेटर का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है, आप अपना कॉपी में नोट कर ले दोस्तों, ठीक है। दुश्मन, ठीक है। आगे देखिए, कहता क्या है कि एनिमल्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। यानी कि जितने भी जानवर इस धरती पे हैं, सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। किस चीज़ का खोज में? भोजन का, और आराम करने का जगह का खोज में, ठीक है। और साथ में अपने दुश्मनों से भी बचने के लिए वो लोग जो हैं, जितने भी जानवर हैं, सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। प्रेडेटर्स का मतलब क्या हुआ? दुश्मन। दुश्मनों से बचने के लिए, है ना। यानी कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जितने भी जानवर हैं वो सभी को मूवमेंट क्यों करते हैं, तो मूवमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपना खाना चाहिए होता है, और रहने का घर चाहिए होता है, और साथ में दुश्मनों से भी बचने का एक ये तरीका है। इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। देखिए, मोस्ट टेरेस्ट्रियल्स हैव 4 लिम्स। क्या कहता है कि जितने भी धरती के ऊपर रहने वाले जीव हैं ना, धरती के ऊपर, कहाँ पे? धरती के ऊपर, उनके 4 लिम्स होते हैं। कितने लिम्स होते हैं आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। 4 लिम्स मतलब कि ये एक पैर रहा, एक ये रहा, इसके बगल में एक और होगा, और इसके बगल में भी एक और है। तो टोटल 4 पैर हो गया, इसी को 4 लिम्स यानी कि 4 लिम्स कहा जाता है, ठीक है। द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड 4 लिम्स। यानी कि दोस्तों आप ये वाला पोर्शन को देख रहे हो, इसका ये जो आगे वाला जो लिम्स है ना, इसको 4 लिम्स कहा जाता है। और जो पिछला पैर यानी कि ये वाला जो है ये, ठीक है, इसको कहा जाता है बैक लिम्स या तो हिंड लिम्स, ठीक है। बैक लिम्स या तो हिंड लिम्स भी कहा जाता है। आगे देखिए, ह्यूमंस यूज देयर हिंड लिम्स, यानी कि हम लोग अपना पिछला यानी कि पिछला पिछला जो लिम्स होता है उसका इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, है ना। 4 लिम्स टू होल्ड ऑब्जेक्ट। और हम लोग का अगला हिंट्स जो है यानी कि ये हाथ है ना, उसको हम क्या कहेंगे? 4 लिम्स, ठीक है। और पैर को कहेंगे हिंड लिम्स, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यूज बोथ लिम्स टू वॉक। यानी कि जितने भी जानवर होते हैं ना, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि जो अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे कि हम इंसान लोग 2 ही पैर का इस्तेमाल करते हैं, कंगारू 2 ही इस्तेमाल करता है ना। तो इस तरह से बहुत ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं कि अपना चारों पैर का इस्तेमाल करते हैं वो चलने के लिए। बट कंगारू मेक्स यूज ऑफ देयर हिंड लिम्स टू हॉप। मतलब कि कंगारू जो होता है, कंगारू हमेशा जो है उछल कूद करने के लिए, है ना, क्या करता है? अपने पिछले लिम्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि जितने भी जानवर है, सभी जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है? भोजन, खाना। खाना है जिसको कहते हैं ना, खाना, घर, और क्या? अपने दुश्मनों से बचाओ, यही है ना। बाकी आपसे एक और सवाल बन सकता है कि जितने भी जानवर होते हैं धरती के ऊपर, सभी के 4 लिम्स होते हैं। कितने लिम्स होते हैं? 4 लिम्स। उनमें से 2 लिम्स आगे वाले को कहा जाता है 4 लिम्स, और जो पीछे वाला लिम्ब रहता है उसको कहा जाता है हिंड लिम्स। क्या याद रहेगा आपको? अगर पूछा जाए कंगारू कौन सा लिम्स की मदद से चलता है, तो हिंड लिम्स की मदद से चलता है। आपको याद होना चाहिए पिछला, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और भी कुछ जानवर है जैसे कि लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स और रेप्टाइल्स। हम लोग जानते हैं कि लिजार्ड का मतलब होता है छिपकलियाँ, और क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। ये सभी जो है रेप्टाइल है। रेप्टाइल क्या होता है? तो ये देखिए, ये हमेशा रेंग के चलते हैं, रेंग के मतलब कि अपना पूरा बॉडी को ज़मीन पर घसीट के चलते हैं, ठीक है। दे हैव 4 शॉर्ट लेग्स टू क्रॉल ऑन ग्राउंड। देखिए, इसके 4 छोटे छोटे पैर हैं ताकि ये ज़मीन पे क्या हो सके कि मतलब कि चल सके,
है ना। स्नेक्स आर अल्सो रेप्टाइल्स, क्या कहता है, सांप भी जो होते हैं ना वो भी रेप्टाइल ही होते हैं। देखिए इसका बॉडी का थोड़ा सा आकार, तब आपको समझ में आएगा, है ना। रेप्टाइल्स इंस्टीड ऑफ लेग्स दे हैव स्कल्स ऑन देयर बॉडीज टू मूव। क्या कहता है कि ये सांप जो होते हैं ना इनका बॉडी के ऊपर स्कल्स रहता है। ये जो स्कल्स है, ये स्कल्स की मदद से सांप क्या कर पाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाता है। बैट्स आर फ्लाइंग मैमल्स, क्या कहा जाता है कि देखिए बैट्स का मतलब क्या हुआ, बैट्स का मतलब हो गया अपना चमगादड़। चमगादड़ क्या होता है तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो इस फोटो को देख लो भाई साहब, है ना। तो देखिए बैट्स आर फ्लाइंग मैमल्स, यानी कि बैट्स यानी कि जो है चमगादड़ वो एक मैमल है। मैमल क्यों कहा जाता है इसे, तो मैमल्स देखिए मैमल्स उन्हीं जीवों को कहा जाता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है। तो बैट्स यानी कि एक ऐसा जीव है, एक ऐसा जीव है जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है और साथ में हवा में भी उड़ता है। जैसे कि आप और जानवरों को अगर देखिएगा, जैसे कि गाय अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना, बकरी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ऊँट अपने बच्चों को दूध पिलाता है, हाथी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। लेकिन दोस्तों क्या ये लोग उड़ पाते हैं, नहीं ना। लेकिन चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो जीव क्या कर पाता है, उड़ पाता है और अपने बच्चों को क्या करता है, दूध पिलाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है, मैमल्स, याद रखिएगा। आगे देखिए, द स्किन फ्रॉम देयर बॉडी स्ट्रेचेज टू जॉइन फोर लिम्स फॉर्मिंग विंग्स। क्या कहता है इसका, देख रहे हो आप, ये वाला पिछला जो पैर है यानी कि हिंड लिम्स, ये देख रहे हो, ये जुड़ के आया हुआ है फोर लिम्स में यानी कि अगला हैंड में, है ना। यानी कि ये जो है एकदम पूरा एक दूसरे से उसका जुड़ा हुआ रहता है, तभी जाकर के ये बेचारा आसानी से आसमान में उड़ पाता है, ठीक है। तो ये हुआ चमगादड़ का, ये हुआ सांप का, और ये हुआ अपना छिपकली और मगरमच्छ का, और ये हो गया चमगादड़ का, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं माइग्रेशन। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या समझे, देखिए अगर आपको नहीं लिखना आता है स्थानांतरण तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपना लिख लें इसको, आपको काम आएगा। स्थानांतरण, ठीक है दोस्तों, स्थानांतरण। देखिए स्थानांतरण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को मतलब कि चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे कि मैं अभी झारखंड में हूँ, मैं झारखंड से अगर बिहार चले जाऊँ तो ये माइग्रेशन हो गया। अगर मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से अपना घर आ जाऊँ झारखंड तो ये माइग्रेशन हो गया। मैटर समझ में आया दोस्तों। तो देखिए एनिमल माइग्रेशन इज द रेगुलर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पक्षियों का या जानवरों का जाना ही क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। यानी कि जितने भी जानवर इस धरती के ऊपर हैं वो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं ना दोस्तों, तो उससे हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। यूजुअली माइग्रेशंस आर सीजनल। क्या कहता है कि ज़्यादातर, यूजुअली का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर, ठीक है। माइग्रेशन यानी कि स्थानांतरण हमेशा मौसमों के हिसाब से होता है, लेकिन बट एग्जाम्पल्स विल शो दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। क्या कहता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल से नीचे दिया हुआ, जो एग्जाम्पल के मदद से हम लोग को ये पता चलेगा कि हमेशा जो है जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल किसी खास मौसम में ही नहीं जाते हैं, बल्कि वो अक्सर जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं साइबेरियन क्रेन। क्रेन का मतलब आपने पढ़ा होगा बहुत ही छोटी उम्र में, जिसका नाम होता है बगुला। आपने नाम सुना होगा बगुला, है ना। साइबेरियन क्या है, साइबेरियन एक देश है, देश साइबेरिया, है ना। तो साइबेरिया से जो है क्रेन यानी कि बगुले वो कहाँ जाते हैं, चलिए देखते हैं। द साइबेरियन क्रेन आर ऑल्सो नोन एज द साइबेरियन वाइट क्रेन फॉर द स्नो क्रेन और द स्नो क्रेन। देखिए दोस्तों साइबेरियन यानी कि साइबेरिया देश का जो बगुला होता है ना उसको साइबेरियन क्रेन कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में अगर जो क्रेन पाया जाता है उसको इंडियन क्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से साइबेरिया में पाए जाने वाले जो बगुले होते हैं, बगुले क्या होते हैं, जो मछली को तालाब से निकालते हैं और खाते हैं और ऐश करते हैं पानी में, है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों साइबेरियन क्रेन जो कि उसको स्नो क्रेन भी कहा जाता है, यानी कि बर्फ़ के ऊपर रहने वाला क्रेन बगुला। और देखिए साइबेरियन क्रेन आर ऑल्सो नियरली ऑल द स्नोवी वाइट। क्या कहता है कि साइबेरियन क्रेन जो होता है ना वो लगभग पूरा बर्फ़ के जैसा सफ़ेद होता है, एक्सेप्ट फॉर देयर ब्लैक प्राइमरी फीदर्स। बस केवल उसके पंख के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, काला रंग का लाइन रहता है।
देखिए दे कम टू इंडिया, अब देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे कि साइबेरियन पक्षी के बारे में लोग काहे पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है, दे कम टू इंडिया एवरी ईयर, क्या कहता है कि ये साइबेरियन पक्षी जो है ना हर साल भारत आता है बाय ट्रेवलिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि बहुत लंबा सफ़र करने के बाद। कहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो आर्कटिक के क्षेत्र से, यानी कि पूरा दुनिया जो है, देखिए दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है इसको आर्कटिक कहा जाता है, ठीक है, और ये है अंटार्कटिक, याद रहेगा। अंटार्कटिक और ये है आर्कटिक, यानी कि आर्कटिक यहाँ से पक्षी चलना शुरू करता है और हमारा यहाँ पर आ जाता है, भारत यहाँ पे है ना। देखिए देखिए वेयर ऑल ओवर ईयर स्नोफॉल्स, क्या कहता है कि आर्कटिक क्षेत्र, यानी कि ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों, यहाँ पर सालों भर बर्फ रहता है, लेकिन जब वहाँ पे पूरा ठंडा बढ़ जाता है ना, तब वहाँ से साइबेरियन बगुले जो हैं वहाँ से उड़ते हुए भारत चले आते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस चैप्टर में बस इतना ही था, ठीक है। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करो यार, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो फटाफट। भाई सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हो आप लोग नहीं सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो घंटा भी बटन दबा दो यार, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही करते हैं आज, और अगला क्लास में फिर आप देखते हैं आप लोगों को क्या कमेंट आता है, कौन सा वीडियो बनाना है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए हमको, तो हम वीडियो बनाएंगे उस पर।